नमस्कार, सबका साईवानी में स्वागत करता हूँ। मैं आप सबसे साईवानी के इस माध्यम से बाबा के आशीर्वाद, साईं बाबा का महिमा, साईं बाबा का आशीर्वाद, साईं बाबा का जो हमारे जीवन में बदलाव उनकी साधना करने से आता है, वो मैं कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूँ। साईं का माध्यम है कि जीवन में बदलाव लाना, और जीवन में बदलाव लाते समय और विश्वास देते समय हमें बड़ी खुशी होती है कि हम अपने कार्य के लिए किस तरह से जुड़ जाते हैं। हर आदमी अपने खुद में बदलाव चाहता है, हर आदमी अपने जीवन में बदलाव चाहता है, और खुद में बदलाव और जीवन में बदलाव लाने की सबसे बड़ी ताकत होती है कि हमारे जीवन में एक अच्छी दिशा मिले, हम हमारे हर कार्य को अच्छी तरह से करें, और कार्य करते समय बड़ी खुशी होती है कि हमें कोई समस्या ना आए। और ये समस्या जब नहीं आती है तो हम हमारे जीवन से जुड़ना शुरू करते हैं और हमारे कार्य में कोई सफलता मिलती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उसके लिए हमें भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। साईं बाबा हमेशा आप सबको आशीर्वाद देते हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि साईं का महिमा अलग है। जो भी साईं के दरबार में आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया है। ये बंदे का एक कहावत है कि कोई भी बंदा जब साईं के चरणों में अपना माथा रखता है तो उसको जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। साईं बाबा श्रद्धा सबूरी के साथ क्या क्या कहना चाहते हैं, क्यों वो सबका मालिक एक कहते हैं, क्यों वो अपने जीवन में एकदम बदलाव लाने के लिए कौन से विचारों को अपनाते हैं, ये विचार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्वतंत्र व्यक्ति ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो एक इंसान होता है। स्वतंत्र व्यक्ति तो सिर्फ एक मनुष्य होता है, और मानवता का ही धर्म सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। बरसों साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अमेरिका में जाके, मानवता ही धर्म है, और इसी में हम जीते हैं। हम कहते हैं कोई भारतीय है, कोई चीनी है, कोई अमेरिका का है, कोई एक अलग अलग राज्यों का है, देशों का है, बट हम सबसे जानना चाहते हैं कि हम मानव हैं, और मानवता की भूमिका को हम स्वतंत्र रखते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक ऐसा क्रांति भरा जीवन होता है, और ये सारी पृथ्वी फिर हमारी होती है, सारा अस्तित्व हमारा होता है। क्योंकि क्यों हम खंडों में बांटते हैं? वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, ये विश्व ही हमारा कुटुंब है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर अभी अपना घर समझ रहे हैं, पूरे विश्व में एक साथ काम कर रहे हैं, और इन्हीं बातों को, इन्हीं भूमिकाओं को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे जाना है, अच्छा कार्य करना है, और हमारा कार्य ही जब फलित होता है तो हमारा जीवन बन जाता है। बट हर कोई खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं, इसीलिए नहीं खुश, इसलिए नहीं है कि और चाहिए। मानवता का ही अगर संबंध है और विश्वास है मुझे कि अगर जो हमारे पास है वो अगर अच्छी तरह से उसी का हम आनंद ले ले तो बहुत खुशी की बात है। बट लोग रुकते नहीं है। साईं वाणी साईं बाबा के विचारों की वाणी है। जो दृष्टांत हमें मिला है उससे आपकी समस्याएं तो दूर जरूर होगी, बट एक बात मैं कहना चाहता हूं, पहले विचारों की समस्या को बहुत अच्छी तरह से ठीक करना जरूरी है। भाई और बहनों, सभी मेरे पूरे विश्व के जो साईं बाबा को सुनने वाले लोग हैं, और जो मुझे बहुत सारे जगह पे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सुनील जी, हम हमारी भावनाओं को कैसे रोके। एक छोटी सी कहानी से मैं यहां शुरुआत करना चाहता हूं। एक गांव में एक लड़का था, बहुत खुशहाल लड़का था, मस्त मौला था, अपने में खुश रहता था। हर दिन वो राजा के पास जाता था और राजा की सेवा करके आता था। राजा उसको 1 रुपया देता था। वो इतना मस्त था, अपनी मन में खुश था, नाचता था, गाता था, हर कोई अपनी खुशी खुशी चीज करता था। सिर्फ 1 रुपया राजा उसको देता था। कुछ दिनों के बाद राजा को समझ में आया, मेरे पास तो महल है, करोड़ों रुपए है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं, और ये लड़का 1 रुपया कमाता है और इतना खुश है। इस बात से राजा थोड़ा चिंतित हो जाता है कि मेरे पास इतना हो के मैं खुश नहीं हूं
और इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं उसको 1 रुपया देता हूं और वो इतना खुश है। क्या है उसका कारण? फिर राजा अपने सबसे बुजुर्ग जो अपने महल के वजीर होते हैं उनको बुला लेता है कि वजीर जी जरा बताइए मुझे इस लड़के की खुशी का रहस्य क्या है, क्योंकि वो तो मेरे बिल्कुल महल के सामने रहता है, रात को भी वो मौज मस्ती करता है, नाचता है और हमेशा उसके चेहरे पे खुशियां होती है, हंसी होती है। क्या है इसका मतलब? क्यों? कैसे? चलिए, वजीर कहता है आप चिंता ना करें, थोड़े दिन में देख लीजिए। और उसी दिन रात को वजीर 99 रुपए की पैसों की थैली उस जवान के घर में रात में जाके रख देता है। जवान वो सुबह उठता है अपने काम में जाने के लिए गाना गुनगुनाते हुए, बट वो देखता है उसी समय कि उसके पास एक किसी ने थैली फेंकी है, कहीं घर में उसके मिलती है। तो वो थैली खोल के देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है, वो चिंतित हो जाता है, तुरंत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसमें 99 रुपए होते हैं। वो उसको गिनता है और फिर अच्छी तरह से छुपा के रखता है और परेशानी से राजा के पास आ जाता है। राजा उसका चेहरा देखता है, थोड़ा सा वो हर दिन से ज्यादा इतना खुश नहीं होता है, थोड़ा कम खुश होता है। तो राजा पूछता है क्या हुआ? तो महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे घर में किसी ने ना रात को 99 रुपए की थैली लाके रखी और तब से मैं चिंतित हूं। अभी 99 से तो काम नहीं चलेगा, मुझे और पैसा चाहिए। मैं और पैसा इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करने के चक्कर में मैं थोड़ा सा चिंतित हूं। जब उसके पास कुछ नहीं था, 1 रुपया उसको मिलता था, 1 रुपए से वो खुश था, लेकिन जब उसको 99 रुपए मिले तो 100 रुपए कमाने की उसकी आशा बढ़ गई। 100 से फिर 200 रुपए, फिर 400 रुपए, फिर 1000 रुपए, फिर करोड़ों रुपए, फिर अरबों रुपए पूरी धरती नाम पे करने का सोच रहा है। चलिए, यही तो हम कर रहे हैं। जो हमारे पास है उसी की हमें खुशी नहीं है, फिर बहुत खुश हो जाता है इंसान। जो है उसमें अगर खुशी मानेगा तो नहीं मानते लोग। यही तो समस्या है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हम सब सोचे और विचारों के साथ चलेंगे ना तो हम खुश हो सकते हैं। साईं वाणी का यही तो संदेश है बाबा का कि भाई और बहनों, जो आपके पास है ना उसमें खुशियां मानना सीखो। देखो खुशियां कितनी नजदीक है आपके। बहुत अमीर आदमी ऐसे ही एक बार बहुत परेशान रहता है हमेशा पैसों को लेके, बहुत पैसा होता है उसके पास बट खुशी नहीं होती। फिर वो खुशी ढूंढने के लिए एक फकीर के पास चला जाता है और कहता है वो सब उसके मोहरे जितने भी उसके पास जवाहरात थे, जेवर थे, सब अपने बैग में भर के, थैली में भर के वो जाता है उसके पास और कहता है महाराज मेरे पास इतना सब कुछ है लेकिन मेरे पास खुशी नहीं है। महाराज उसकी तरफ देखते और झपक से उसकी वो थैली ले लेते और भागने लगते। वो तो उनके पीछे जोर से भागने लगता है। फिर और गांव के लोग देखते वो भी उसके पीछे भागने लगते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि वो चिल्लाता है चोर 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 चोर, मेरी थैली लेके जा रहा है, मेरे सोना लेके जा रहा है, मेरे गहने लेके जा रहा है। और वो फकीर थोड़े दिन में, थोड़े समय में भाग के उसी जगह पे आके बैठ जाता है चल के पूछते हैं और फिर वापस उसको थैली दे देता है। तो फिर बोलता है उसकी जान में जाना थी, हाँ मेरी थैली वापस मिल गई। क्योंकि जब वो थैली लेके फकीर के पास आया था और फकीर को कहा था उसने कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, गहने हैं, बट खुशी नहीं है, और अभी उसके चेहरे पे वापस थैली मिलने के बाद बहुत खुशी आती है। तो फकीर उसकी तरफ देखता है और कहता है देख तेरे पास ये थैली थी, तुझे इसकी परवाह नहीं थी, तो और कई खुशी ढूंढ रहा था, अब फिर से तुझे थैली मिल गई, तेरे चेहरे में इतनी खुशी आई है। जो अपने पास होता है ना उसको हम भूल ही जाते हैं। आप बोलोगे कि एक ऐसा संदेश है आज का संदेश बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको प्रकृति ने दिया है अच्छा विचार। सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, अच्छे लोग अपने आजू बाजू में होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, अच्छा हर चीज अच्छी अच्छी अपने बाजू में होती है ना, हमारी नजर नहीं जाती उसके पास। देखो जब बीमारी होती है ना तब हमें सेहत का महत्व समझ में आता है, तंदुरुस्ती का महत्व समझ में आता है। जब आप तंदुरुस्त होते हैं ना तो कभी आपने खुद को बोला है कि धन्यवाद मेरे शरीर को कि आपने मुझे इतने साल तंदुरुस्त रखा। आप हर एक के प्रति धन्यवाद से भर जाओ।
जब आप धन्यवाद से भर जाओगे, आपकी भूमिका निर्मल हो जाएगी, प्रसन्नता के साथ आप कार्य करना शुरू करोगे। यही तो विचार है। और यही मैं कहता हूं कि लकीरें खींचो कि उस तरफ संगीन खड़ी हो गई और इस तरफ संगीन खड़ी हो गई। नजदीक चल के मतलब लकीर एक रखो पहले तय करके कहां तक पहुंचना है, और फिर अपने समय को, अपने कार्य को आगे लेके जाओ। कोई नहीं रोक सकता आपको। आपको भूमिकाएं आएगी जाएगी, राष्ट्र निर्माण करने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पहले हमारी निर्मित विचारों की होनी चाहिए, फिर हमारे घर की होनी चाहिए, फिर हमारे परिवार की होनी चाहिए, फिर हमारे सभी दोस्तों की होनी चाहिए, फिर हमारे गांव की होनी चाहिए, फिर हमारे राष्ट्र की होनी चाहिए, फिर ये जगत की होनी चाहिए, और फिर पूरे विश्व की होनी चाहिए। इतना जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। जमीन के नक्शे में लकीरें रहेगी, मन में लकीरें नहीं रहनी चाहिए। जमीन कभी शांति से अब कोई नहीं पूरा विश्व जीत सकता, लेकिन मन को जीतेगा ना तो पूरे विश्व को जीते जाएगा। विश्व यही तो है। कौन से विचार सिखाए बाबा ने आपको? बाबा ने आज का संदेश आपको दिया है, जो है उसमें खुश रहे बंदे, तुझे और मिलेगा, लेकिन तू शांति और समाधान से रहे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, साई का मेडिटेशन आप करो। हमारे इसी विचारधारा के साथ माध्यम से मैं साई ध्यान को लेके आ रहा हूं। साई का ध्यान आप जब करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको खुशी मिलेगी। कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर झांकना है, अपने मन में झांकना है। और जो जो मैं कहानियां बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं, उसमें थोड़ा सा सोच के अपने जीवन में अमल करना है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको कहूं क्या, ज्ञान पूरे विश्व में है। गूगल जानोगे तो पूरा ज्ञान है, लेकिन समझदारी के साथ साथ देने वाले लोग कम है। आज मैं आप सबको एक बहुत बड़ी नसीहत देना चाहता हूं। ऐसे 5 लोग अपने जीवन में होने चाहिए जिनके साथ आप सब मन की बातें करते रहो, सुख दुख बांटते रहो। क्या है ना, हम इतने टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, हम हमें खुद को ही भूल गए। हम कंप्यूटर के साथ जुड़े हैं, मोबाइल के साथ जुड़े हैं, इंटरनेट के साथ जुड़े हैं, लेकिन पड़ोसी के बारे में हमें पता नहीं है। मैं कोई ज्ञान देने के लिए या कोई बड़ा संदेशा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं अपने जीवन में जो कार्य करना चाहिए ना, उसी के लिए बोल रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहूं आपको, आज एक चीज आप, आज इस कहानियों से 2 संदेश आपको लेने हैं। जो अपने पास है उसको धन्यवाद दो, जो कमाना चाहते हो उसके लिए प्रयास करो, लेकिन चिंता मत करो। चिंतन और चिंता में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरे के पास है इसीलिए जलो मत, प्यार से खुशी से बांटो। चल तेरे पास आ जाए, कल मेरे पास आएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? कोई श्रेष्ठ नहीं होता। कोई, इस दुनिया में हर एक जन श्रेष्ठ है। नीति और सत्य के बारे में, स्वप्न और सत्य का तो यही तो मसला था। स्वप्न उड़ता था, सत्य हमेशा जमीन पे चलता था। स्वप्न आकाश को छूता था, सत्य जमीन को छूता था। दोनों में झगड़ा हुआ, कौन श्रेष्ठ? गए साईं बाबा के पास और पूछा, बाबा आप हमें कह सकते हैं कि सत्य श्रेष्ठ है या स्वप्न श्रेष्ठ है? बाबा ने कहा उनकी तरफ देख के, आप आओ इधर, और जो सामने जो दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा, जो आप जो परिसर देख रहे हो या जो मेरे सामने हुआ जो आंगन देख रहे हो, उस आंगन में जाओ, और जिसका एक ही समय में आकाश को हाथ रहेगा और जमीन को पांव रहेंगे, वो श्रेष्ठ है। बंदे चल। वो दोनों भागते जाते हैं। स्वप्न अपनी तरह से आकाश को हाथ लगाता है, लेकिन नीचे देखता है पैर जमीन पे नहीं होते। सत्य आहिस्ता आहिस्ता जाता है, पैर जमीन पे होते, लेकिन हाथ आकाश को नहीं छूते। तो बाबा कहते हैं वापस आ जाओ। वो दोनों वापस बाबा के पास आते हैं, फिर बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा आप हमें कह सकते हैं कौन श्रेष्ठ है? फिर बाबा कहते हैं एक काम करो, आप दोनों आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ ले लो और चलो। दोनों हाथों में हाथ लेके चलते हैं। स्वप्न अपना हाथ ऊपर रखता है तो आकाश को पहुंचता है, और उसका हाथ सत्य के साथ होता है और सत्य के पाय जमीन पे होते हैं। एक ही समय में सत्य और स्वप्न दोनों जीत जाते हैं। हम हमारे जीवन में भौतिक सुख तो हम पाएंगे, बाहर का सुख जरूर पाएंगे, लेकिन पहले अंदर का सुख होना चाहिए। चलिए, मन सुख चंगा तो कटौती में गंगा। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रेम के बिना शांति नहीं है और कोई संभावना भी नहीं है। जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है।
कबीर महाराज ने कहा था, मैं बुरा देखने चला, बुरा न देखा कोई, झाका खुद के अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। क्यों कहा? क्योंकि अपने मन को जानो पहले, शांति मन में है भाई। अपने मन में शांति है तो बाहर शांति जरूर आएगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं फिर से कि आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति अगर आपको लानी है तो अपने मन में खुशी रखो, आप समाधानी रहो, सुख शांति रखो। आज का संदेशा यही है, जो अपने पास है उसके प्रति धन्यवाद से भरो और बाबा को मेडिटेशन के माध्यम से हर दिन अपने सपनों में लाओ। सोते समय जब आप अपना पूरा कार्य करके थकान से घर पहुंचोगे, अच्छी तरह से अपनी भावना को, अपने शरीर को, अपने मन को एक आधा घंटा 30 मिनट आपको देने हैं हर दिन शाम को, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 30 मिनट। सिर्फ 1 घंटा मैं आपका चाहता हूं, बाकी 23 घंटा आपको जो करना है वो करो। मैं नहीं चाहता कि आप 24 घंटा इस बारे में सोचो। सिर्फ 1 घंटा सोचोगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। साईं वाणी का यही तो प्रयास है, आपके जीवन में बदलाव लाना। इसलिए मैं ये महत् कार्य करने जा रहा हूं। मेरे को बाबा ने शक्ति दी है, मैं आपके सबके गांव में, आपके सबके शहरों में आ रहा हूं। कुछ सालों में मैं हर भारत के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आप उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। बट अपनी मंजिल तो तय करो। जीवन में बिना मंजिल के आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहा जाना है, भटको मत। अपने जीवन में अध्यात्म के साथ जुड़ो, ध्यान धारणा के साथ जुड़ो और विचारों के साथ अपने कार्यों को आगे लेके चलो। आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं। इस मिशन को हमने शुरुआत की है पुणे से। भरे भारत में पुणे एक ऐसा शहर है जो बहुत अच्छा कार्य करने जा रहा है। शिरडी में हम जब हर गुरुवार को बाबा के, हर गुरुवार को इस समाधि के, उनके क्षेत्र में, शिरडी में हमने जो प्रयास किया वो पूरे विश्व में करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हीं का संदेश, उन्हीं का मानवता का विचार, उन्हीं का प्रेम का विचार, उन्हीं का ध्यान धारणा का विचार, उन्हीं परोपकार का विचार, रुग्ण सेवा का विचार, शिक्षा का विचार और इसी के साथ हर एक आदमी में अपने जीवन में ब्रह्म देखने का विचार। अगर आप अपने सुख शांति से, समाधान के साथ काम करोगे तो आओ साईं वाणी के इस माध्यम से जुड़ो। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप, सुनिए फिर से, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, बाबा कहते हैं। अपने मुंह से ऐसे शब्द आने चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। जब आप दूसरों को खुश करोगे, आप खुद खुश हो जाओगे। क्या चाहिए और? मीठा दोगे, मीठा पाओगे। कड़वा बोलोगे, कड़वा पाओगे। यही तो जीवन है। आज के जीवन में आज समाधान और सुख शांति चाहते हो तो अपने कार्यों को अच्छी तरह से करना चाहते हो तो बड़ी बड़ी बातों मत करो। छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन में आत्मसात करो और छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं आप सबको, बहुत बहुत बड़ा जीवन है, बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुसंस्कृत जीवन है, बहुत शांति भरा जीवन है। एक अगर कोई इंसान अच्छी तरह से उसकी परवरिश हो जाए तो वो पूरे विश्व में आदर्श बन सकता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत पहले कहा था, जितने भी हिंदुस्तान में और जगत में लोग हैं, उतने भी धर्म बने तो भी कोई फर्क नहीं, बट एक दूसरे के साथ तंटा बखेड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। आखिरी में मैं इतना ही कहता हूं, प्रेम की भाषा जानो, प्रेम से ही रहो और ध्यान में अपना जीवन समर्पित करो। इसीलिए साईं वाणी का प्रयास कर रहा हूं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।